भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्या नाटक है ये? नाटक नहीं, न्याय की अदालत लगा रखी है। अदालतें अगर ऐसे ही घर घर, मोहल्ला मोहल्ला लगे और लोग अपना न्याय खुद ही कर लें तो हर सत्ता सफल होगी, हर समाज शांत होगा। आज समझ में आया कि राजा साहब ने भीमराव को छात्रवृत्ति क्यों दी थी। बताइए बाबा, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए बड़ौदा? भीम बेटा, इन लोगों को देख रहे हो? ये लोग कल दोपहर से यहां खड़े हैं। इनमें से किसी भी एक की शक्ल देख लो और महसूस करो कि ये लोग तुमसे कितना प्रेम करते हैं, और यही प्रेम भय पैदा करता है कि तुम अकेले उस शहर में कैसे रहोगे। यही भावना होती है, और ये भावना तब होती है जब बूढ़े माँ को करीब से करीब आदमी अपने साथ अपने शहर में बुला लेता है ताकि वो निश्चिंत रहे और उनके माँ बाप के साथ जो भी होगा उनके सामने होगा। ये सब या हम सब तुम्हारे लिए कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन जो भी होगा हमारे सामने होगा। दूसरी बात ये कि अगर तुम किसी नैतिक दबाव में हो कि राजा साहब से कृतज्ञ हो, तो हम सब मिलकर उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, वही काम करते हैं। राजा साहब इतने दयालु हैं कि वो हमारी बात को समझ लेंगे, हमारी नीयत समझेंगे। और तीसरी बात ये कि अगर राजा साहब पर यह दबाव है कि अंग्रेजी सत्ता ये चाहती है कि तुम बंबई छोड़कर बड़ौदा चले जाओ, तो अंग्रेजी सत्ता से हम पहली बार थोड़ी लड़ रहे हैं, फिर लड़ लेंगे। अगर तुम यही रहोगे तो जीत भी लेंगे। और चौथी बात ये कि ये सब हम तुम्हें यहां रोकने के लिए नहीं कर रहे। अगर तुम पढ़ने लिखने अमेरिका, लंदन चले जाओगे तो रो लेंगे, लेकिन रोकेंगे नहीं, क्योंकि तुम वहां पढ़ने जाओगे। और बड़ौदा जाने से इसलिए रोक रहे हैं कि हम जानते हैं कि जैसे बंबई है वैसे ही बड़ौदा है। भाई, ऊंची बिरादरी के लोग, वही उनका दम। इसलिए हम सब हाथ जोड़कर विनती करते हैं, मत जाओ तुम, मत जाओ। बाबा, आपको याद है जब कल मैं चाल में आया था तब मैंने इन सबसे क्या कहा था? मैंने यही कहा था कि आप कुछ चाय वगैरह ले लीजिए। भीमराव, तुम नहीं जाओगे? हाँ भीमराव, भीमराव। आप सब
बहुत देर से ऐसे ही बैठे हैं ना, अब कुछ लीजिए ना, चाय वगैरह। बाबा, जीवन भर मुझे दूसरों को चाय पूछने वाला नहीं बनना है। मैं चाहता हूं कि मेरे घर जो आए मैं उन सबको खाना भी पूछ सकूं, लेकिन अभी किसी को खाना पूछने की मेरी हैसियत नहीं है। मैं उस हैसियत को बढ़ाने के लिए जाना चाहता हूं। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि आगे मेरे साथ जो कुछ भी होगा आप सब सामने रहकर उसे देखना चाहते हैं, लेकिन बाबा, आपका ये भीम जो होगा देखा जाएगा के हिसाब से जीवन जीने के लिए नहीं पैदा हुआ है। आपका ये भीम जो होना चाहिए उसे करने के लिए पैदा हुआ है। तीसरी बात बाबा, माऊ से निकलते वक्त मैंने कहा था ना, मैं सब नीला नीला कर दूंगा। यहाँ की हर दीवार नीले रंग से रंगूंगा, आसमान का रंग। फिर चाह रहूंगा, वहां से नीला आसमान देखूंगा, फिर अपना घर भी दिख जाएगा नीले रंग का। तो अगर सब नीला करना है तो सब जगह जाना भी होगा। संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। और चौथी बात, वो हमेशा कहती है, जब मेरा जन्म हुआ था तब आपने मुझे ऐसे गोद में लेकर कहा था कि आज का सूरज कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। इतनी मुश्किलों से तू लड़के आया है, अब अंधेरा छटेगा, रोशनी होगी और हर दिन से जास्ती चमकीला सूरज निकलेगा। और ज्यादा चमकने के लिए ज्यादा जलना भी पड़ता है। मुझे जलने से मत रोकिए बाबा, चलने दीजिए, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और आप सब अगर आज मुझे यहां रोक लेंगे तो ये भीमराव यही घूट घूट कर खत्म हो जाएगा। तो अब फैसला आप सबको करना है कि आप मुझे घूट घूट कर नष्ट होते हुए देखना चाहते हैं या जल जल कर दूसरों को रोशनी देते हुए। बस इसका जवाब दे दीजिए। और जब पल पल जलने की इजाजत एक पत्नी होकर मैं दे सकती हूँ, आप सब भी दे दीजिए। और अब तो सवाल हार या जीत का नहीं है, बस जाना चाहता हूं, जाने दीजिए। जाना अक्सर बहुत दुख पहुंचाता है, मगर जाने दीजिए। बैठा हुआ ये लाठी देख रहे हो?
लाठी ना मेरे चलने का सहारा है, वैसे ही तू मेरे जीने का सहारा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर तुम बड़ौदा चले जाओगे शायद मैं तुम्हें कभी मिल ना पाऊं, पर जब तुम लौट कर आओगे शायद मैं इस दुनिया में ही ना रहूं। पापा, क्या पता ये हमारी आखिरी मुलाकात हो सकता है ना। चलो, आखिरकार भीम जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा दिल से प्रणाम। आप सब मुझसे प्यार कीजिए, नफरत कीजिए, घृणा कीजिए, चाहे जो कीजिए, मगर आप सब मेरे अपने थे
और मेरे अपने रहेंगे। चलिए। सुनिए, जाते जाते वचन देकर जाए कि अब जहाँ भी रहेंगे हमारी बिरादरी और हमारे हक के लिए लड़ते रहेंगे। वचन देता हूं रमा, जहां भी रहूंगा अपनी बिरादरी और हमारे हक के लिए लड़ता रहूंगा। और लोगों से मिलकर उनके सपने में आकर उन्हें बताऊंगा कि वो उनके हक के लिए लड़े। मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द ही लौटूंगा। संविधान का है तो ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। संविधान का है तो ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। सके देश चुरा शब्द तेरा भी मदद चुरा। Silent